जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। अध्याय 5, ठीक है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका कुछ हम लोग थ्योरी सीखते हैं। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी करते हैं। ठीक है, इसको हम एपी से दर्शाते हैं। एपी का अर्थ होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे मेन हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे पद। पहले जैसे हम समझेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम, इस तरह हम कहाँ तक, ए एन तक। ठीक है, और इसमें सबसे मेन क्या है कि सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर माने डी, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। इसको हम डी से दर्शाते हैं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो पदों का अंतर कह सकते हैं इसको हम। दो पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जैसे दो पद में अगर हम डी निकालेंगे तो प्रथम पद A1, A2, A3 इसी तरह है, तो हम डी निकालने की A2 माइनस A1 होता है। कोई भी डी निकालिए, मान लें कि हम 30 लेंगे, A3 घटा A2 होगा। अगर डी लेते हैं अगला तो A4 घटा A3 होगा। बस याद रखिए, पहला 2 से शुरू होगा, 1 जाएगा, 3 लेंगे 2 लेंगे, उसको 4 लेंगे 3 लेंगे, 5 लेंगे तो 4 लेंगे। ठीक है, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट इसका सार्वंतर है। सार्वंतर अगर जिसका समान हो हमारा एपी कहलाएगा। जिसका सार्वंतर समान हो, सार्वंतर समान हो तो वह एपी है। क्या है, एपी है। ठीक है, जैसे अगर यदि हम कहें तो कोई अगर यदि सीढ़ी लेते हैं तो सीढ़ी जिस पर लोग पैर धर कर चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वह समान दूरी पर बनी होती है। ठीक है, उसी तरह इसकी दूरियाँ इसमें क्या होती है, समान होती है ना। क्या कहलाएगा, सार्वंतर, और वो एपी कहलाएंगे। ठीक है, यदि हम पद के बारे में जानें तो प्रथम पद, जैसे कि एनवा पद ज्ञात करना। एनवा पद ज्ञात करना। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं तो प्रथम पद A1 को हम ए लिख सकते हैं या A1 लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, क्योंकि सार्वंतर मतलब दोनों के बीच कितना अंतर है, वही जो अंतर उसको ऐड करेंगे तो हमारा अगला पद बनते जाएगा। जैसे A3 लिखेंगे तो A1 प्लस 2D, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। A प्लस, जैसे यहाँ n है तो n को हम लिख सकते हैं कि 2 घटा 1 इंटू डी, जिस कारण से मेरा यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3 घटा 1 इंटू डी, इसको हम 2D लिख सकते हैं। A4 लिखेंगे तो A प्लस 3D, जिसे हम लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि हम लिखें A5 तो हो सकता है A प्लस 4D
इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह हमारा क्रम चलते रहता है। ठीक है, जैसे हम लिखे ए एन, है ना, इस तरह क्रम बढ़ते रहेगा मेरा ए एन। तो ए प्लस, इस तरह बोले घट रहा है, यानी 5 था तो 5 में 1 घटा तो क्या हुआ, 4 हुआ। उसी प्रकार n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल गया nवां पद ज्ञात करने के लिए। nवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, करने वाला फॉर्मूला है, करने मतलब। चलिए अब इसमें सीखते हैं। और याद रखिएगा एक चीज़ और है कि सार्व अंतर हमेशा समान रहेगा, यानी कि d बराबर d। ठीक है, और सार्व अंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, हम आगे सीखेंगे अब Sn, सम ऑफ n, यानी कि n तक की संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको समझने के लिए इसको एक तरह और लिख सकते हैं। n/2 2 एक लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कि आप पहले पढ़ चुके हैं a प्लस, इतना का वैल्यू क्या पढ़े हैं अभी तुरंत। देखिए यहाँ, देखिए गौर कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या लिख सकते हैं, a n। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं a n, यानी प्रथम पद और अंतिम पद। इसको बच्चे इस तरह भी सीखते हैं कभी कभी, यानी n/2 प्रथम पद को a और अंतिम पद को l भी लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया क्या चीज़ का, योग का, है ना, n पदों का योग, n पदों तक का योग। ठीक है, इस रूल में इसको हम जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं, सीखना चाहते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न से आ जाता है लगातार प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू n ब्रैकेट 1 n इंटू n ब्रैकेट n प्लस 1/2। ठीक है, और कभी कभी ये होता है कि n तक के प्राकृत विषम संख्या का योग। तो n तक के जो ही बोलेगा तो क्या लिखेंगे, n²। बस यदि बोले n तक के प्राकृत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग आता है n ब्रैकेट n प्लस 1। कर लेंगे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए n तक की प्राकृतिक विषम संख्या। अच्छा कोई बात नहीं, प्राकृतिक बोले या तो n तक की विषम संख्या, बात एक ही है। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 से 10 तक के विषम संख्या का योग। ठीक है, यदि हम इसमें जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, विषम संख्या 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या कितना होगा, तो 5 होगा, कम से कम 5। कैसे, 1 3 5 7 9, 5 है। तो 1 2 3 4 पद कितने हैं, 5 है, n बराबर 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 25। अगर हम इसी में आए सम संख्या के योग, यदि हम सम संख्या का योग, इसी प्रश्न में विषम था तो सम संख्या का योग कहाँ से, तो 1 से 10 तक। ध्यान रखिए, सीखने के लिए सिर्फ कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। संख्या कितनी है, 2
2 4 1 5 यानी n बराबर 5 है। फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n प्लस 1 यानी 5 5 प्लस 1 कितना हो गया, 5 1 6 6 5 30। नहीं है तो जोड़ के देख लेते हैं, 4 2 6 6 6 12 12 20 20 10 30। ठीक, इसमें जोड़ते हैं 4 5 9 9 7 16 16 9 25। ठीक है, यानी मेरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब समझते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI है सारे आपके 2026 के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव से सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि AP 4 10 16 22 और 28 का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर यानी डी बराबर क्या होगा, A2 घटा A1 या A3 घटा A2। तो A2 कितना है मेरा, A1 है, A2 A3 A4 A5। A2 कितना है, 10 है, 10 घटा 4 कितना आ गया, 6। उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AP के प्रथम 2 पद का सार्वंतर 3 है। AP के 2 पद का सार्वंतर 3 है। अच्छा, AP के प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, यानी प्रथम पद A1 बराबर 2, D का मान 3 है। तो AP का 3 पद ज्ञात करें। अच्छा, प्रथम पद तो मेरा A1 2 आ गया, तो A2 निकालेंगे, A प्लस D सिखाए थे। अगला थ्योरी में देखिएगा, A का मान 3, A का मान 2 और D का मान 3, कितना हो गया, 5। ठीक है, A3 का मान क्या होगा, A प्लस 2D। A का मान क्या है, 2 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 6 2 8। याद रखिए पहला क्या निकाले हम, 2 5 और 8, 2 5 और 8, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 3n प्लस 5 हो तो इसका सार्वंतर होगा। यानी हम मान सकते हैं an बराबर 3n प्लस 5 है। यानी कहने का मतलब n का मान हो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी क्या मतलब क्रम में रखेंगे। A1 रखे तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 5 कितना होगा, 3 कम 3 और 5 8 हो गया। यदि हम A2 लिए, n का मान 2 लिए, 3 इंटू 2 प्लस 5 6 6 5 11। A3 लिए तो कितना हो गया, 3 इंटू 3 प्लस 5 9 9 5 14। यानी अब पूछ क्या रहा है सवाल में, सार्वंतर क्या होगा, अंतर D निकालना है। D क्या होगा, तो देखिए कितना का अंतर दिख रहा है, 8 3 11 11 3 14, यानी कितना दिख रहा है, 3 का अंतर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन आगे है, अगला क्वेश्चन जानते हैं, सीखते हैं। कह रहा है यदि किसी AP का छठा पद और 12वां पद 13 है। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। छठा पद यानी कि क्वेश्चन नंबर है 4, यानी A6 बराबर 13। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 13, समीकरण 1। और कह रहा है 12वां पद यानी A12 बराबर कितना है, 25 है। छठा पद 13, 12वां पद 25 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D इंटू 25। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं समीकरण, इसको 2 मान लिए, सार्वंतर मांग रहा है तो आसान है निकालना। क्या करेंगे कि A प्लस 5D बराबर 13, विलोपन विधि लगाते हैं, A प्लस 11D बराबर 25। इसको घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, कट गया। तो 5D में से 11D घटा तो कितना हो गया, -6D। अब 25D में से 25 में से 13 गया तो -12, कट गया। D बराबर कितना, 12/2 कितना निकल गया, 6। सॉरी 6 जाएगा कितना, 2, 14 नहीं 12, D का मान 2। देखिए तो इसमें D का मान कौन सा है, सॉरी D का मान अभी निकला है, तो अभी हमको निकालना है 20वां पद। ठीक है, तो अब A का मान भी निकालते हैं। A का मान हम रखते हैं किसी में, जैसे A प्लस 5D
बराबर 13 समीकरण 1 में रखें तो a+5 गुना 2 डी का मान 2 है बराबर 13। तो ए बराबर हो गया क्या 13, 5 में 10 हो जाएगा, घट जाएगा कितना, ए बराबर 3। मांग रहा है 20वां पद, ए 20 बराबर होता है a+19d, हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो ए 20 बराबर ए का मान क्या निकालेंगे 3 + 19 और डी का मान निकालेंगे तो 19 दूना 38, 38 2 41, ठीक है। 41 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। 4 का ए आया। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, कह रहा है कौन सा पद 27 यानी कि ए n बराबर 27, कौन सा पद n बराबर वाट। n बराबर वाट तो लेंगे, इसी में आएंगे एपी में, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 5, डी क्या आ जाएगा 5 2 7, 7 2 9, नियंत्रण कितना 2 का आ रहा है, मांग क्या रहा है कौन सा पद मेरा 27 है, यानी कस फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। ए एन कितना है 27 है, ए का मान कितना है 5 है, देख लीजिए सरल लिखा हुआ है, n-1 इंटू डी का मान 2 है। 27 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 5 जगह इस पर घटेगा तो 22 और बराबर n-1 और 2 गुना इधर का फिर भाग करेगा तो 11 बार में कट जाएगा, तो 11 बराबर n-1, 11 से 1 आगे क्या हो जाएगा जुट जाएगा माइनस है, तो n बराबर 12, ठीक है, n का मान 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी, 5 का बी, 12वां पद क्या है उसका 27 है। अगला क्वेश्चन है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर होगा, यानी कि पदों का अंतर मांग रहा है, कितना जा रहा है, तो 1 से इतना जो 4 जोड़े 5, 5 से 4 9, 9 4 13, अंतर 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा समांतर श्रेणी है, सबसे मेन क्वेश्चन VVI प्रश्न कई बार आ चुका है, ऐसे तो सभी क्वेश्चन VVI है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो निम्न कौन सा सर्वांतर कौन सा समांतर श्रेणी यानी कौन एपी है, तो एपी ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, सबका क्रम देखेंगे, 2 4, 2 में 2 जोड़े 4 गया, 4 में 4 जोड़ना पड़ा, यानी क्रम इसका सही नहीं है, यहाँ 2 जुटा यहाँ 4 जुट रहा है, यहाँ 8 जुट रहा है, लेकिन इसका सर्वांतर यानी डी समान होनी चाहिए, तभी मेरा क्या होगा, क्या होगा मेरा डी मेरा समान होगा, तभी मैं क्या कहलाएगा एपी कहलाएगा। अच्छा -10 में 6 गया, यानी कितना जोड़े इसमें 4 जोड़े तो -6 हुआ, इसमें 4 जोड़ेंगे तो -2 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी क्रम मेरा बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है। करके देख लीजिएगा माइनस करके, जिसको हम घटा सकते हैं a2 घटा a1, ठीक है, इसी हिसाब से आगे चलेंगे। 3 संख्याएं एपी में है, 3 संख्याएं एपी में है तथा उसका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 20 है, ऐसा तो नहीं होगा, योग जब 24 होगा तो वर्गों की 20 थोड़े होगा, 200 होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं अगला इसी में, तो जिसका एपी के 3 संख्या कौन सा जिसका योग 24 है, जोड़िए तो 8 4 12, 12 और 12 24, लेकिन 200 होना चाहिए वर्गों का योग, 4 6 16, 8 8 64, 12 44 नहीं हो रहा है, इसमें आ रहा है 6 36, 8 8 64, 10 दिया 100, 36 64 100 100 100, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, बच्चों विषम संख्या तो हम लिखे n तक के संख्याओं का योगफल n तक के विषम संख्या का योगफल क्या होता है, n² होता है, ध्यान रखिएगा। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आएंगे, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, कह रहे हैं
AP के 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है। कह रहा है प्रथम संख्या A1 और A4 की गुणनफल 91 है। देखते हैं तो, और योग 40 है। 7 9 कितना होता है? 9 7 16, 16 11 27, 27 13 40, ये हो रहा है। और 7 गुना 13 13 7 91, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है 10 का। ठीक है, आगे आते हैं कि समांतर श्रेणी में 10 7 4 का 30वां पद होगा। इसमें देखिए गौर कीजिएगा, 10 4, इसका पहले प्रथम पद ए 10 है, अंतर कितना जा रहा है? डी का मान -3, क्योंकि देखिए 10 से 7 गया माइनस में जा रहा है, 7 से 4 गया माइनस जा रहा है। 30वां पद ए 30 तो होगा ए प्लस 29D। ठीक है, ए का मान 10 प्लस 29, डी का मान -3, तो गुना करेंगे 10 गुना 10 प्लस 9 27 और 6 2 8 -27। ठीक है, और 10 - 27 87 घटाएंगे कितना होगा? 77 -77। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समांतर श्रेणी, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -3 1/2 और 2 का 11वां पद होगा। पहले समझते हैं इसका प्रथम पद मेरा यहाँ निकालते हैं। ए बराबर -3 है, डी का वैल्यू कितना होगा? तो A2 घटा A1, A2 कितना है? -1/2, और घटाएंगे तो -3 है, तो -3 3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एलसीएम करते हैं, 3 दूनी 6 -1, यानी कह सकते हैं 5/2। तो इसका डी का मान निकल गया 5/2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉरी इसी को पहले पूर्ण नहीं किए, 11वां पद, यानी कह सकते हैं ए 11 बराबर होता है ए प्लस 10D। ए का मान क्या है? -3 प्लस 10, डी का मान 5/2, 5 बार में कट गया। ठीक है, 5 25 -3 और 5 25, 25 में 3 गया यानी 22, ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 13 में कि 2 7 12 का 10वां पद होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 7 12 का 10वां पद होगा। प्रथम पद 2, डी कितना होगा? 2 से 5 गया, 2 से 5 बढ़ाया 7 हुआ, 7 5 12, यानी कि डी का मान 5 जा रहा है। 10वां पद मांग रहा है। ए बराबर 10वां पद यानी ए 10 बराबर ए प्लस 9D। ठीक है, यानी ए 10 बराबर ए का मान कितना है? 2, 9 × 5, 9 × 5 45, 2 47। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एपी के 15वां पद का योग क्या है? एपी के 15 पद का योग क्या है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 हैं। एपी के 15 पद मांग रहा है। ठीक है, एपी के 15 पद यानी n बराबर 15, इसका प्रथम पद ए बराबर 5 और अंतिम पद कितना दिया है? ए n बराबर 75। इसका एस एन बराबर वैल्यू होगा n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इसको ए एन लिख सकते हैं। एस एन बराबर 15/2 और ए का वैल्यू 5, इसका 75। ठीक है, इसको तोड़फोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/2 गुना 15 75 15 75 5 80, 40 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60, 600, इसका आ जाएगा 600। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन है प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो? 200 बोला, इसका फॉर्मूला लिखाए थे बच्चों के n ब्रैकेट n + 1/2 होता है। तो 200 और 200 + 1/2 कटाएंगे तो 100 बार में कट जाएगा। 201 कितना हो गया? 201 और गुना 100। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बस 20 100
20 100 यानी ऑप्शन नंबर बी 20 100। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग। जब भी कहे 5 से विभाज्य, पहले समझेंगे 107 से 253 के बीच 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। ठीक है। सबसे मेन पॉइंट क्या, 5 से कटने वाली संख्या। 107 तो नहीं कटेगा, 108 भी नहीं कटेगा, 109 भी नहीं कटेगा, 110 लेकिन कटेगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे 110। एक बात याद रखिएगा कि 5 का विभाज्यता नियम क्या होता है, जिस संख्या का अंत में 0 हो और 5 हो, वो 5 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 110, 115 यही क्रम बनेगा इसका। 120 कहाँ तक, तो 253 में याद रखिएगा 253 नहीं कटेगा, यानी कि 250 कटेगा। 251 नहीं, 252 253 भी नहीं, 250 तक। तो यानी हम जान सकते हैं इसमें हमारा n नहीं मिला हमको। पहले n ज्ञात करेंगे, तब क्या मांग रहा है, योग मांग रहा है, यानी ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो पहले मेरा प्रथम पद है 110 और अंतिम पद है 250, और डी कितना होगा, अंतर 5 का है, तो डी बराबर मेरा कितना होगा, 5 होगा। तो पहले हम ए एन ज्ञात करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ए एन का मान है 250, ए का मान है 110 और एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5। ठीक है। 250 में 110 घटाएंगे, कितना बचेगा, उसको इधर भेजेंगे तो 250 में 110 आके घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, इतना कटकुट नहीं करना है। एन माइनस 1 इंटू डी एन 5। ठीक है। तो 0 4 140 है, और 5 गुना इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो कितना में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 बार में कट गया। तो मेरा n माइनस 1 बराबर क्या, 28। ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 29। 1 जाकर उधर जुड़ जाएगा, 29। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा, 16 नंबर का। तो मेरा n का मान अभी 29 आया। ठीक है। n बराबर क्या निकला, 29 निकला। तो अब हमको निकालना है कि 5 विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो Sn बराबर होगा n/2 प्रथम पद प्लस ए एन, डायरेक्ट यही लिखा लेते हैं क्योंकि मेरा पद दिया हुआ है प्रथम पद। n का मान 29/2, प्रथम पद 110, लास्ट पद है 250। ठीक है। तो Sn बराबर हो जाएगा 29/2, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। कटाओ 18 दूनी 36, यानी 180। 29 गुना 180 से गुना करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है। 0 18 9 162, 62 को 2 हाथ में हासिल 16, 18 में 36, और 36 16 कितना हुआ, 36 16 6 6 12 3 4 1 5 52, यानी 52 20। उत्तर कितना है इसका, 52 20। ऑप्शन नंबर ए भी यही लग रहा है, क्योंकि भारी भरकम है। भारी भरकम कुछ नहीं, सब समझने पर है। अब समझते हैं एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी, तो एनवा पद का कौन सा होगा, तो अब वही जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, ए प्लस एन माइनस 22 इंटू डी। बी नंबर एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 5 7 9 11 के 7वां पद का मान होगा। 7वां पद का मान ज्ञात करते हैं यहीं पर। ठीक है। तो प्रथम पद मेरा क्या है, 5 है। डी कितना है, अंतर देखो सब में 2 2 का अंतर है, तो डी का मान 2 है। तो कितना पद मांग रहा है, 7वां पद। 7वां पद यानी कि A7 बराबर होगा a प्लस 6d। ए मान 5 प्लस 6 गुना 2, कितने 12 12 5 17, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा पद शून्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, कौन सा पद शून्य है, तो ए एन बराबर शून्य मानेंगे। ए एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी बराबर 0। ए का वैल्यू लेंगे इसमें से हम 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होगा, अंतर देखिए 21 में से कितना घट रहा है, 18 हुआ, यानी कि 3 घट रहा है, फिर कितना घटा 3, यानी -3 होगा इसका बराबर 0। ध्यान दीजिए n माइनस 1 और गुना -3 बराबर 21 उस पार भेजेंगे तो -21 हो जाएगा, n माइनस 1 -21 -3 इधर गुना इधर क्या करेगा भाग, माइनस भेज ही देते हैं, माइनस में कट गया 3 7 21, n बराबर हो जाएगा 7, एक उधर भेजेंगे तो जुड़ जाएगा यानी कि 8। ठीक है, तो इसका कौन सा पद है, 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे समझते हैं। √2 √8 √18 √32 के 5वां पद होगा। अच्छा 5वां पद मांग रहा है यानी A5, लिख सकते हैं A प्लस 4D। ठीक है, 5वां पद का वैल्यू यही होगा। पहले समझते हैं प्रथम पद A रूट है, √2 है, D कितना होगा, इसमें D निकालने के लिए है क्या, A2 घटा A1, A2 कितना है √8 है और A1 क्या है √2, √8 लिख सकते हैं 2√2 घटा √2 यानी निकल सकता है मेरा √2। ठीक है, D का वैल्यू मेरा कितना निकल गया, √2। ठीक है, मान पुट कीजिए 5 बराबर A का मान √2 और 4 और D का मान √2, तो कितना हो गया, यहाँ 1 √2 यहाँ 4 √2, कितना √2 हो गया, 5 √2। ठीक है, यानी कि 5 √2 बोल सकते हैं, कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब इसको 5 अगर रूट के अंदर डालेंगे तो कहने का मतलब 5 2 बार लेंगे और अंदर √2 यानी गुना 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 25 2 50, रूट अंडर 50, ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 22 में आते हैं। 13 19 205 के पदों की संख्या है। पदों की संख्या जब बोले तो n बराबर निकालेंगे। ठीक है, पदों की संख्या, प्रथम पद a बराबर 13, d का वैल्यू कितना होगा, 13 में कितना जोड़ रहे हैं, 6, देख लीजिए 6 का अंतर है। मांग रहा है पदों की संख्या यानी an अंतिम पद भी दिया हुआ है, an बराबर कितना है 205। लेते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है, an का मान 205 बराबर a का मान 13, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6। 205 में 13 के घटेगा तो सॉरी बराबर n माइनस 1 6 है, ये कितना हो गया, 205 में जब 13 घटाएंगे तो 192 होगा। ठीक है, अच्छा आके भाग करेगा n माइनस 1 तो कितना होगा, 36 18 14 12, 36 18 14 12, 32 बार में कट गया 32, n माइनस 1 और n एक उधर जाएगा तो क्या होगा, 32 में जुड़ जाएगा तो n बराबर 33। तो कितना है उत्तर, 33। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 22। 205 पदों की संख्या कितनी है, 33, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं एपी का दूसरा पद 4, सातवां पद 11 है तो सारवंतर होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बनाते हैं। दूसरा पद A2 है 4, A2 लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 4। अच्छा, सातवां पद A7 बराबर है -11, तो A7 लिख सकते हैं a प्लस 6d और -11, तो a को हम लिखेंगे। अच्छा, d मांग रहा है तो समीकरण ई 1 हो गया, समीकरण ई 2 हो गया। ठीक है, तो a प्लस डी बराबर 4 और a प्लस 6d बराबर -11। इसको जब d का मान निकालेंगे माइनस घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, कट गया, कितना हो जाए -5d और 11 4 15d। ठीक है, d बराबर 15 और बट्टे में 5 माइनस रहने यहाँ में 5 दिया, 15d बराबर -3। ठीक है, d बराबर -3 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं, कह रहा है कि यदि 5/4 a और 2 किसी एपी के 3 क्रमांक पद ए का मान, याद रखिए जब इस प्रकार सवाल आए तो डी हमेशा हमारा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, डी हमेशा हमारा बराबर होता है, तो डी लेते हैं A2 हो A1 A2 A3, तो A2
घटा A1 या A3 घटा A2, इसे भी ले सकते हैं हम। चलिए ऐसे लेना ही है। तो A1 A2 का मान A और A1 का मान 4/5, A3 का मान कितना है 2 है, A2 का मान A है। ठीक है, यदि हम A को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 2A, एक A माइनस अगर प्लस हो जाएगा तो 2A और 2 उधर उसको भेजेंगे तो प्लस में 4/5 माइनस तो प्लस हो गया। एलसीएम लेते हैं 2A तो कितना हो जाएगा 5 10 10 4 14/5, ए को छोड़ दिए 14/5, 2 आके गुना भागुना इधर भाग करेगा तो कट जाएगा 7 बट्टा क्या बचेगा 7/5। तो 7/5 किसका है 24 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद विराशी है। जब ऐसा बोले कौन सा पद विराशी है, यानी an बराबर मेरा विराशी है, कौन सा पद n बराबर 1। ठीक है, जब इस प्रकार सवाल आए तो कौन सा पद जब भी कहते हैं n ज्ञात करना है। अच्छा, प्रथम पद क्या है 2 है, d कितना है इसमें देखिए 2 4 जोड़े 6 4 जोड़े 10, कितना अंतर आ रहा है 4 का आ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस में जाएगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an का मान 82, a का मान कितना है 2, n ज्ञात करना है, d का मान कितना लिए हैं 4। ठीक है, मान पुट कीजिए, 82 में 2 या के घटेगा तो कितना बचेगा 80, n-1 और 4 जन गुना इधर भाग करेगा तो कितना होगा 20 चौके 80, 20 बराबर n-1, -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 20 1 21, n बराबर 21वां पद क्या है मेरा 82 है। समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का कौन सा पद 10वां पद है। 10वां पद कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी 10वां पद यानी n बराबर मेरा 10 है। ठीक है, 10वां तो an ज्ञात करना है, 10वां पद है, प्रथम पद 54, डी का वैल्यू जो देखिए इसमें से घट रहा है, कितना अंतर 3 का, कितना अंतर का 3 का था, डी बराबर -3 निकालिए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान रखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लेकिन फिर भी समझिएगा, an बराबर a का वैल्यू 54 है प्लस n का वैल्यू 10 है -1 और डी का वैल्यू कितना है -3 है। ठीक है, तो an बराबर 10वां पद, n का मान दिया 10वां पद, इतना कहा जाए करने झूठे, सीधे 10वां पद है तो a10 बराबर a प्लस 9d, झंझट पार 10 बराबर a का वैल्यू कितना है 54 है, 9 डी का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू -3 है, तो 54 और घटा 9 27, कितना होगा 27। ऑप्शन नंबर मेरा ए, 29 का ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी करते होता 54 होगा, यहाँ से 9 बचेगा 9 27 27, 54 घटा 27, 27 से 54, ये भी 27 ही आ रहा है। ठीक है, याद रखिए, आप कैसे भी बना सकते हैं, आसान तरीका बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन p + 1 और 2p + 1 4p - 1 AP में, तो p का मान याद करें। जब भी ये AP दिख रहा है, प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद, ठीक है, समझते हैं हमको d बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो A2 घटा A1, A3 घटा A2, क्यों 3 पद तक था, 3 में 2 घटा है और 2 में 1 घटा है, प्रथम पद द्वितीय पद में घटेगा और द्वितीय पद तीसरे पद में घटेगा। ठीक है, आते हैं तो इसका जब मान रखेंगे तो 2p + 1 घटा p + 1। ठीक है,
A3 में क्या है 4p माइनस 1 और A2 का मान क्या है 2p प्लस 1। ठीक है, अब लीजिए 2p प्लस 1 माइनस p घटाएं माइनस से करें तो माइनस 1, 4p माइनस 1, यहाँ 2p माइनस 1। ठीक है, याद रखिए ये माइनस में 1 है और प्लस में 1 खत्म हो गया। 2p में एक p घटा तो p बचा। अच्छा 4p में 2p गया तो कितना 2p बचा, माइनस एक कितना 2 हो गया। अच्छा 2 को इधर भेज देंगे तो प्लस 2 और 2p इधर था इसको इधर भेजेंगे तो 1p, यानी क्या हो जाएगा मेरा पर 2 बराबर 2p में 1p गया, p बराबर कितना 2। ऑप्शन नंबर मेरा बी। आते हैं देखिए समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 इसका पहला पद होगा, यानी ये ज्ञात करना है इसका ना। लीजिए ये क्वेश्चन रिपीट लग रहा है। ठीक है, छठा A6 बराबर 13, ए इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 13 समीकरण 1। और एक और है 12वां पद यानी a12 बराबर 25 लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 25 समीकरण 2। लीजिए कटाइए इसको, रखिए इसमें तो a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 11d बराबर 25। तो कटाते हैं तो ये कट गया, कितना बचा -6d, इसमें घटाएंगे तो -12, तो माइनस में कट गया, d बराबर कितना निकला 6 दूनी 12, 2 ए का मान किसी में रख लीजिए, इसमें रखते हैं ए का मान a प्लस 5d बराबर 13, a प्लस 5 गुना 2 d का मान 2 था बराबर 13, तो ए बराबर कितना हो गया 13 में 10 आगे घट जाएगा 5 में 10, ए का मान 2 निकल जाएगा, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझते हैं। अगला है यदि 4 x1 x2 x3 और 28 समांतर श्रेणी AP है तो x3 का मान ज्ञात कीजिए। x3 यानी कि 1 2 3 4 यानी A4 बराबर क्या हो, कहने का मतलब यही है A4 बराबर यानी प्रथम पद a बराबर 4 है, एक कितना कौन सा पद हुआ 1 2 3 4 5 यानी पाँचवा पद यानी A5 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 4d, इसका वैल्यू कितना दिया है मेरे पास 28, तो a का मान अभी दिया हुआ है 4 प्लस 4 इंटू डी और 28, 4d छोड़ दिए तो क्या होगा 28 में आके 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा d का मान 4d बराबर 24। ठीक है, आगे करते हैं यहाँ पर, तो 4d बराबर 24 है तो d का मान कितना लिया 6 को 24, 6 निकल जाएगा, d का वैल्यू 6, यानी हम a का वैल्यू 4 था और d का वैल्यू निकाल लिए 6। कह क्या रहा है x3 का मान, यहाँ देखिए गौर कीजिएगा x3 मेरा कौन सा पद है चौथा पद है यानी A4 है, A4 लिख सकते हैं a प्लस 3d। ठीक है, a का मान 4 है, 3d का वैल्यू कितना है 6, 6 18, 18 2 20 2 22, उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे समझते हैं समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य है। ये भी क्वेश्चन आसान है, जब भी कहे कौन सा पद शून्य है तो सीधे लेकिन an बराबर शून्य, an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर शून्य, a का वैल्यू क्या लेंगे 72 लेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी और डी का वैल्यू क्या लेंगे, देखिए 72 में 63 घट रहा है, 63 आ रहा है घट रहा है, तो कितना घट रहा है देखिए तो इसमें 9 जा रहा है, इसमें भी कितना जा रहा है 63 में 54 गया 9 जा रहा है, कितना घट रहा है तो माइनस होगा बराबर 0। ठीक है, अब n माइनस 1 इंटू माइनस 9 बराबर 72 इधर आएगा तो माइनस 72 होगा। ठीक है, n माइनस 1 माइनस 72 माइनस 9 इधर भेजेंगे तो माइनस 9 9 कट गया, 9 8 72 8 मार में पड़ गया, तो n माइनस 1 बराबर 8 तो n बराबर 9। ठीक है, नौवां पद कौन सा पद, नौवां पद शून्य होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 कौन सा पद 210 है, कौन सा पद जब भी कह रहा है तो यानी कि हम क्या ज्ञात करेंगे n ज्ञात करेंगे, n बराबर वाट। ठीक है, 210 यानी an बराबर 210।
तो ए एन का वैल्यू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 210। ए का वैल्यू यहाँ से लेते हैं 21, प्रथम पद है एन माइनस वन। डी का वैल्यू क्या होगा, 21 में कितना गया बढ़ा, 42 21 42 63 की, हमारा डी भी कितना है 21 है, बढ़ रहा है 21, 210 एन माइनस वन इंटू 21 बराबर 210। 21 जाकर उधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 21 घटाएंगे तो एन माइनस वन इंटू 21, इसको घटाएंगे तो होगा मेरा 189 189, ठीक है, एन माइनस वन। और जब हम 189 को 21 जाकर उधर भाग करेगा तो कै बार में कटेगा, 9 बार में कट रहा है, देख ले 9 बार में, ठीक है, कै बार में, 9 बार में कट रहा है, ठीक है। तो एन माइनस वन बराबर 9, देखो 9 दूना 18 9 कम 9, ठीक है। तो एन बराबर कितना हो गया 10। कौन सा पद इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10वां पद। 21वां सवाल है, उत्तर नंबर 10वां पद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -40 यानी ए बराबर -40 -15 10 35, कौन सा का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद कह रहा है यानी कि ए 10 बराबर होता है, याद करना है। तो ए 10 का लिख सकते हैं हम ए प्लस 9D, ठीक है। अब इसमें डी निकालने का प्रयास कीजिए। तो A2 घटा A1, A2 कितना है 15 घटा में 40 घट जाएगा 15 माइनस में है तो प्लस 40, तो कितना आएगा मेरा 25 प्लस 25, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेरा डी का वैल्यू कितना निकल गया 25, देखिए, ठीक है, माइनस में ही जा रहा है लेकिन प्लस 25 जोड़ने पर 15 आ रहा है, ठीक है। तो 10 पद, तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास -40 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 25, तो -40 और प्लस 25 नवा होता है 225, 225 में जब हम घटाएंगे 40 को तो मेरा हो जाएगा 185, कितना आएगा 185, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बच्चों कम से कम शेयर वगैरह किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, ठीक है, धन्यवाद।